बोलिए सर भाई। आंसर लिख दीजिए सर। आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ। देखिए, आंसर है 4/5 इंटू 1/4 e⁻²x। आप 4 को कैंसिल कर सकते हैं। e⁻²x 2 sin x माइनस cos x यस सर। प्लस c। चलिए भाई, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। इंटीग्रेट साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या समझ में आता है, क्या करना चाहिए? कल ऐसे केसेस में एक प्रोसेस बताया था आपको, बताया था ना। एक तो तरीका क्या था कि 1 को हम इंटीग्रेट करें, है ना। दूसरा तरीका क्या बताया था कि इनवर्स सर फंक्शन को ही साइन रिमूव। इनवर्स। हाँ, साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लीजिए, यस। एक्स को साइन थीटा ले लीजिए। थोड़ा एक बार ऐसा सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़िए। पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अगर हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट करते हैं, देखिए क्या हो रहा है। तो ये इंटीग्रल हो जाता है, मतलब एक्स एक्चुअली में हुआ साइन थीटा और dx हो गया cos थीटा डी थीटा। और अब ये हो गया थीटा स्क्वायर cos थीटा डी थीटा। अब इसको बाई पार्ट करना है। पहला वाला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको लेंगे फर्स्ट, इसको लेंगे सेकंड। इंटीग्रेट करते हैं भाई। सो थीटा स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशियल ऑफ थीटा स्क्वायर विच इज 2 थीटा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा टोटल डी थीटा। कितना बात ठीक है, नहीं ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया cos थीटा का इंटीग्रल क्या लिखेंगे, साइन थीटा। क्या लिखेंगे भाई, साइन थीटा। सो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब एक बार और बाई पार्ट कर दीजिए। अब इसको ले लीजिए फर्स्ट और इसको ले लीजिए सेकंड। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। सर और बाई पार्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन थीटा नॉट 2 थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड साइन थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा। चलो यहाँ पे लिख ही दिया एक बार।
into integral of sin theta d theta d theta. तो ये फाइनली हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, तो कितना हो गया प्लस 2 थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा माइनस 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 3 माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। चेक करो भाई पहले इतना बात ठीक है या नहीं। यस सर। Yes, sir. कॉस थीटा का इंटीग्रल फिर से क्या हो गया साइन थीटा, तो अब हम इनका वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये हो गया थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस ट्वाइस साइन थीटा प्लस सी इक्वल प्लस सी, और बाकी सब आप एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इतना कुछ बड़ा काम नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट x cos inverse x by root over 1 minus x square dx. X cos inverse x by root over 1 minus x square dx. क्या करना चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा पता चलना चाहिए। क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए बोलिए। देखिए सब्स्टिट्यूशन वही Cos होना चाहिए inverse. सर x को 1 बाय थीटा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मतलब इसी को रिमूव कीजिए, cos इनवर्स x को डाल दीजिए थीटा, मतलब x हो गया cos थीटा। अब थोड़ा ट्राई कीजिए, dx हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब ट्राई कीजिए, सर cos इनवर्स एक्स को t लेके भी कर सकते हैं। हाँ हाँ एक ही बात वही आएगा। cos थीटा थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा आया या नहीं बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ करना नहीं है, अब तो बहुत सिंपल है, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो थीटा कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या आ रहा है थीटा साइन थीटा थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सर होल माइनस रहेगा ना। सर होल माइनस थीटा साइन थीटा प्लस cos t प्लस cos। चेक कीजिए, तो बाकी लोग भी चेक कीजिए। यस सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट
x e to the power x by 1 plus x square। देखिए एक चीज समझिए पहले, जब भी दो टाइप का फंक्शन हो, दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन हो, तो हम बाई पार्ट तो करते ही हैं। लेकिन अगर दो टाइप के फंक्शन में एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले फॉर्म में है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। बस इसको जो है e टू द पावर x को छोड़ करके जो बचता है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके इस पोर्शन को एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए कैसे हम करते हैं। मान लीजिए e टू द पावर x को हमने यहाँ लिख लिया, अब इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिसमें एक का डेरिवेटिव दूसरा हो जाए। तो इसको ऐसा लिखते हैं x बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1 ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो अब ये क्या हो गया कि e टू द पावर x 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब थोड़ा देखिए इसमें से कोई एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है क्या। अगर बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो फिर से ट्राई करेंगे। यस सर। बन गया, yes sir, 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव दूसरा वाला है, और ऐसे केस में हमने बताया था कि इंटीग्रल क्या लिखेंगे, e टू द पावर x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। याद आ रहा है? यस सर। तो चलिए सेम टाइप का हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं आप एडजस्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट। सर हर बार तो +1 -1 लेने से नहीं होगा। अरे कभी कुछ +1 नहीं तो +2, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। अब यहाँ +1 -1 करने से 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो कैंसिल होगा नहीं, होगा नहीं होगा। तो नहीं सर। अब कुछ और सोचिए, सोचिए कुछ ऐसा। चलो इसको हम थोड़ा सा एक बार खोल देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब थोड़ा देखो, अब कुछ दिख रहा है? अरे अब तो ऐसे ही दिख रहा है, अब तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये ब्रेक होना ही होना है। हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है या नहीं। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड है या नहीं। यस सर। फाइनल आंसर लिखना है, इसके बाद आंसर हो जाएगा e टू द पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सर 2 तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो होगा ना। सर अंडर रूट, अच्छा हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस।
अब देखिए बगल वाले को ब्रेक कर पाते हैं या नहीं। कर पा रहे हैं भाई? Sir, e to the power x by 1 plus cos x. 1/1 प्लस cos x प्लस sin x by 1 प्लस cos x, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। या इसमें भी डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं है। अब बोलिए थोड़ा। Sir, second वाला difference फर्स्ट का सर डिफरेंशिएट सेकंड वाला Yes, sir. बिल्कुल ठीक। यस तो सर। इसको लिख देंगे e टू द पावर x बाई 1 प्लस cos x प्लस c। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो ऐसे थोड़ा सा ही एडजस्ट करने से, प्लस माइनस करने से आपका काम आसानी से बन जाएगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं। इंटीग्रेट, भाग तो नहीं गया? अरे बाप रे, 40 लोग हैं। Yes, sir. Yeah. log x minus 1 divided by 1 plus log x whole square dx। 1 plus log x whole square total square dx। सर वो स्क्वायर होने से सर वो सेकंड वाला फर्स्ट का डिफरेंस होगा ना? स्क्वायर होने से। तो नीचे में 1 प्लस cos x स्क्वायर होगा ना, तभी हो सकता है। ये बात तो है, ये बात तो है। तो फिर कैसे लिख दिया गया भाई? बोलिए। सर 1 प्लस cos x को अगर 2 cos स्क्वायर x by 2 करेंगे तो शायद हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, ये गलत है। टोटल मैंने भी नहीं ध्यान दिया, मुझे लगा कि इसका डिफरेंशिएशन है, नहीं है। इसको आप ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, e टू द पावर x हाफ sec स्क्वायर x by 2 2 sin x by 2 cos x by 2 प्लस tan x by 2। tan x by 2। यस सर, यही होगा। अब tan x by 2 का डेरिवेटिव ये है, तो फाइनल आंसर ऐसा होना चाहिए। समझ गए? अभी कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसको कुछ ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक चीज आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो, है ना, कोई बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको सब्स्टिट्यूट जरूर कर देंगे। यहाँ पे log x 2 बार रिपीट हुआ, log x होल स्क्वायर ऐसा करके है। तो ऐसे केसेस में वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कुछ भी हो, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कुछ पुट कर दीजिए t। तो लाइक log x को t पुट कीजिए, देखिए कुछ समझ में आता है, कुछ दिखता है, कुछ होता है। हो रहा है भाई?
और ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है या नहीं? बोलो भाई। यस सर। अब तो इसको ओपन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, मुझे लगता है। ऐसा ही क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना? तो कई बार सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा काम आसानी से बन जाता है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना बात समझते हैं, इसके आगे कल किया जाएगा, है ना? अजय सर अभी क्या करा रहे हैं? सर रिलेशन। रिलेशन। अच्छा, सर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7 और 8 नहीं हुआ सर। एक्सरसाइज 7 और 8 किस चैप्टर का? सर इसका सर। इंडेफिनिट का? यस सर। हाँ, एक ही टॉपिक इसमें बचा हुआ है, वो मैं कल करा दूंगा। वो इसी का है, बाई पार्ट का ही है, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला ना? यस सर। तो यही होगा 8 तो। अभी 8 तो शायद हमको लगता है डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सर एक ही बचा होगा। नहीं सर, ये वाला एक्सरसाइज सर था 6, उसके बाद सर 9 था सर डेफिनेट। नहीं तो अब पढ़ाना बस एक ही है ना? और कुछ बचा नहीं है। बाई पार्ट आपको करा दिया, पार्शियल फ्रैक्शन करा दिया, और बस ये बाई पार्ट का ही पार्ट है वो जो आप बता रहे हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो बाई पार्ट का ही पार्ट है। तो कल उसको कंप्लीट कर देंगे, कल वो खत्म हो जाएगा। यस सर। तो ठीक है, तो पढ़ाने के लिए कुछ बचता नहीं, कुछ क्वेश्चंस कराने हैं बस। ठीक है, ऐसा कुछ मेजर टॉपिक नहीं बचा है उसमें, और बाकी क्वेश्चंस तो करने हैं अभी। तो अजय सर रिलेशन करा रहे हैं, तो रिलेशन आपने कर लिया है? यस सर। सर अभी तक एक दो ही क्लास हुआ। उसमें तो एक ही क्लास होना चाहिए, दो भी ज्यादा ही है। इसमें है ही क्या? इसमें तो बस रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, और क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, बस 3 ही है, और उसी का जब तीनों हो जाए। हाँ, एक्सक्लूसिव। क्या तीनों हुआ? को इक्विवेलेंस। हाँ, तीनों होने से इक्विवेलेंस। तो उसमें तो कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। अच्छा, यस तो सर। इंडेफिनिट इंटीग्रल खत्म होने के बाद क्या मैट्रिक्स करा दिया जाए? सर वो तो आप एक्स्ट्रा क्लास में करा देंगे ना? हाँ, एक्स्ट्रा क्लास में तो हम करा देंगे, लेकिन पता नहीं आपके एग्जाम तक कितना होगा नहीं होगा, वो चीज देखना है ना। अभी तो फिर आपका छुट्टी उट्टी हो जाएगा, तो नहीं तो मैट्रिक्स ही करा देते हैं, इंडेफिनिट के बाद फिर डेफिनेट करा देंगे। ठीक है, ओके तो सर। के अकॉर्डिंग ही करते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट में क्या है कि डिटर्मिनेंट में आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो जेई में ज्यादा क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स से आते हैं, डिटर्मिनेंट से कम आते हैं, और जो आते भी हैं तो वो बस केवल नाम मात्र के क्वेश्चंस होते हैं, कि या तो डिटर्मिनेंट ओपन करना होगा, या फिर डिटर्मिनेंट में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो सॉल्व करना होगा, दो ही चीज। बाकी प्रूव दैट तो पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डिटर्मिनेंट में लिमिटेड है, हाँ मैट्रिक्स में थोड़ा सा करना है। ठीक है, तो ठीक है, नहीं होगा तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के बाद मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स करके तब डेफिनेट करेंगे। मेन टॉपिक तो वही बचा है टर्म 1 का ना, और तो कुछ नहीं बचा है। नो सर। तो सर लीनियर प्रोग्रामिंग है, लेकिन वो तो हो गया है वो सर। सर कर लेंगे सर। ना, लीनियर प्रोग्रामिंग कर लीजिए, या नहीं कर पाएंगे तो एक दिन वो भी करा दूंगा। डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाला बात है,
कि दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन भी है, किसी का डेरिवेटिव कोई अवेलेबल भी नहीं है। तो अब बाई पार्ट भी हम इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर को, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट दोनों कर सकते हैं, लेकिन इनका क्या करें? तो ऐसे केस में हम सोचते हैं कि अगर किसी एक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर को, तो इंटीग्रेट करने से पावर क्या होगा? रिड्यूस होगा। पावर क्या होगा? रिड्यूस होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कितना आ रहा है? थोड़ा इसको निकालिए। अगर इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता तो ये फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो जाता। सर वहां पर 2 dx है। नहीं, dx तो एक ही है, वो बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कितना आ रहा है? एक्स कॉस एक्स। यस सर। तो अब अगर यस सर। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ऐसा कर लें कि एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमने न्यूमरेटर में लिख दिया है, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी करना चाहिए। कीजिए तो थोड़ा। अब ये फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, और डिफरेंशिएशन तो किसी का भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन में तो उतना प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। फिर हम इसको फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड, एक बार ट्राई कीजिए। एक्स बाई कॉस एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ये प्लस माइनस नहीं, ओनली प्लस, प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x by cos x into integral of x cos x by x sin x plus cos x whole square। चलिए अब देखिए कुछ कर पाते हैं या नहीं। हेलो। यस सर। सर बहुत बच्चे वेटिंग रूम में हैं। अच्छा। सर हाँ बोलिए। सर मैं बहुत देर से वेटिंग रूम में था। हमें पता ही नहीं चला, मैसेज भी नहीं आ रहा था। सर अभी अच्छा देखिए, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सर ये थोड़ा फिर से बता दीजिए, मैंने सुना ही। हाँ देखिए भाई, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। तो इंटीग्रेट करने का अभी तक जितना तरीका बताया गया वो तो है ही। दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, होगा तो बाई पार्ट ही, या तो बाई पार्ट हो या इसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो जाए। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है एक्स कॉस एक्स। ठीक है भाई। और अगर एक्स कॉस एक्स
से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो cos x से मल्टीप्लाई किया, cos x से डिवाइड किया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। इससे मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या कि जब हम x sin x प्लस cos x को t पुट करेंगे तो ऊपर वाला dt हो जाएगा, ठीक है। इसलिए Yes, sir. हमने अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या बताया, x sin x प्लस cos x को t पुट करो, ऊपर वाला dt, तो अब ये हो जाएगा x बाई cos x, ध्यान देना, माइनस 1 बाई x sin x प्लस cos। चेक करो इसका इंटीग्रल ऐसा होगा या नहीं। यस सर। माइनस cos x into differential of first minus x sin x divided by cos square x into minus of 1 by x sin x plus cos x। अब तो इजिली इंटीग्रेट हो गया, तो माइनस एक्स बाई कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस tan x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट bx बाई x टू द पावर 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। हो रहा है भाई? यस सर। कैसे सोच रहे हैं? देखिए इंटीग्रेशन के कुछ कुछ मेथड होते हैं, उन्हीं प्रोसेस में हो जाके सर easily- थोड़ा अच्छा ठीक है। देखिए भाई कंसेप्ट वही है जो पहले था। ध्यान दीजिए कि अगर ये स्क्वायर नहीं होता था तो इजीली इंटीग्रेट हो जाता। डिनोमिनेटर Yes, का sir. पावर रिड्यूस करने का तरीका क्या है कि वो इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेट होने से डिनोमिनेटर का पावर रिड्यूस होता है और डिफरेंशिएट करने से डिनोमिनेटर का पावर इंक्रीज करता है, तो मालूम। तो अगर हम इसको ऐसा करें कि इसका डेरिवेटिव x टू द पावर 4 माइनस 1 का न्यूमरेटर में अवेलेबल करा दें, कैसे? ऐसे। तो अब ये फंक्शन इजीली इंटीग्रेट हो सकता है यस सर। और ये वाला डिफरेंशिएट हो सकता है। ये बात समझ रहे हैं कि इजीली इंटीग्रेट कराने के लिए कई बार हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब ये फंक्शन इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है और इसको इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। लगा दीजिए।
क्या बाई पार्ट फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1/4 1/x³ 1/x³ into integral of 4x³ by x to the power 4 minus 1 whole square dx minus d by dx of x³ into integral of dx। अब ट्राई कीजिए थोड़ा, अब देखिए होता है या नहीं। वन बाई फोर माइनस 1/x³ into x to the power 4 minus 1 plus d by dx of x³ नहीं 1/x³। तो एक और माइनस जनरेट हो जाएगा, यहाँ फाइनली माइनस ही रहेगा। तो p by x to the power 4 into 1/x to the power 4 minus 1, चेक कीजिए। यस सर। और अब आप इसको लिख सकते हो -1/4 1/x³ x to the power 4 minus 1 minus 3 1/x to the power 4 into x to the power 4 minus 1। ठीक है, एक तो आप x to the power 4 को t पुट करके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। सर 3/x to the power 4 कैसा है? 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? -3/x to the power 4। सर वहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ भी तो एक माइनस आ रहा है, दो माइनस सर मिलकर फर्स्ट में। सर -4। यहाँ प्लस हो जाएगा बस। यस सर। तो अब ये हो गया -1/4। एक तो आपको तरीका बताया कि आप जो है क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे? x to the power 4 को t डाला, 1/t into t minus 1 का पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। दूसरा तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 1 को लिख लीजिए x to the power 4 minus x to the power 4 minus 1, ऐसा भी तो लिख सकते हैं या नहीं? ये भी तो Yes, 1 sir. ही है भाई। और अब इसको सेपरेट कर लीजिए, -1/4 1/x³ into x to the power 4 minus 1 plus 3, और इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/x to the power 4 minus 1 minus 1/x to the power 4। अब इंटीग्रेट हो जाएगा यस सर। या अभी भी डाउट है? ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप और लिख दूं, 1/x³ x to the power 4 minus 1 minus 3/1/x to the power 4 dx plus 3 1/x to the power 4 minus को x² plus 1 into x² minus 1 लिखा जा सकता है या नहीं?
अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए फिर से 1 को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, इनके सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 2 है या नहीं? यस सर। ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का ही एक मेथड है कि डिफरेंस से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम चला लीजिए। तो -1/4 1/x³ into x to the power 4 minus 1 minus 3 integral 1/x to the power 4 dx plus 3/2 और इसको लिख दूं x² plus 1 minus x² minus 1। अब बोलो हो जाएगा या नहीं? अब तो सारे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। बोलो भाई। यस सर। तो अभी मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। सर x⁴ माइनस 1 को तो 1/x² होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर सकते थे। क्या 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 लिख दें, क्या लिख दें? सर dx/x² होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। ऐसा करेंगे तो x² का डेरिवेटिव होता तब उसको t पुट करके, जब तक एग्जैक्ट उसी फॉर्म में नहीं आए तब तक आप कुछ भी कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, यस सर। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं आपको समझा दूं कि dx/x² plus 1 ये होता है tan इनवर्स x, नो डाउट, बट dx/x to the power 4 plus 1 नॉट इक्वल टू tan इनवर्स x²। ठीक है, 2x/x to the power 4 plus 1 dx ये होता है tan इनवर्स x। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो हम कुछ भी किसी भी फॉर्मूले को कंपेयर नहीं करेंगे। जो x² है तो वो उसी के लिए वैलिड है, पावर 4 6 इस सब के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती शुरू में जब आदमी इंटीग्रेशन करता है तो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x इंटीग्रेट sin 2x divided by sin x plus cos x। sin 2x by sin x plus cos x। देखिए, एक बहुत बेसिक सा बात ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से बताते चले आ रहा है कि सारे वेरिएबल सेम फॉर्म में होने चाहिए। मतलब पहले तो एंगल यहाँ पे 2x है, यहाँ x है, ये इंटीग्रेट होगा नहीं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबको सेम फॉर्म में करना। तो सेम फॉर्म का मतलब है कि 2 sin x cos x
डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो कुछ कर सकते हैं, प्लस अब कुछ समझ में आता है। समझ में आ रहा है कैसे क्या किया जाए? यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, देखिए भाई, हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। इन सब इंटीग्रल्स को आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड मेथड है। -1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए, अगर हम इसको ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये बहुत सिंपल है, माइनस dx बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कौन सा मुश्किल है? हाँ, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्यों मुश्किल है? इसको तो लिख लीजिए √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। नहीं, -1/√2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। अब तो सिंपल है। यस सर। बोलिए भाई, किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए, क्या आंसर आया फाइनली? बोलिए। माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, चेक करो भाई, -1/√2 ln mod कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है भाई, यस सर। प्लस सी। चेक करो, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट dx बाई साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा
अंडर रूट dx by sin cube x जो sin x प्लस अल्फा अंडर रूट। अब देखिए अल्फा अल्फा x से इंडिपेंडेंट है तो अल्फा को हम कांस्टेंट भी सोच सकते हैं, तो अल्फा के बारे में नहीं ज्यादा सोचना है कि अल्फा क्या है। अच्छा, आप लोगों का एक्चुअल टर्म 1 कब होगा, कुछ पता है? सर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर बच्चे बोल रहे हैं। नहीं, कुछ उसका शेड्यूल नहीं है? सर अब तक नहीं आया है। हाँ, अभी तक नहीं आया इसका। तो इस वीक में ही आ जाएगा, सीबीएसई ने बोला है। अच्छा अच्छा। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको देखना ही पड़ेगा, अब थोड़ा समझेंगे, जब एक बार कर लेंगे तभी दोबारा कर पाएंगे आसानी से। साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स प्लस अल्फा को लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए कि अगर हम यहां से साइन एक्स कॉमन लेते हैं, साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो साइन टू द पावर 4x टोटल स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा। अगर cos x कॉमन लेते हैं तो कुछ यहां रह जाएगा, तो हम अगर साइन x कॉमन ले लें तो कॉमन लेने से साइन स्क्वायर x बाहर आ गया और रूट के अंदर बच गया cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा। चेक करो तो बचेगा या नहीं? यस सर। अब अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है। देखो रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव साइड में अवेलेबल है। कैसे? cos अल्फा तो कांस्टेंट है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम बाई कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो अगर हम cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा को हम t या t स्क्वायर पुट कर t या t स्क्वायर पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos अल्फा तो हो गया 0 माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स dx 2t dt। चेक करो, ठीक है भाई, माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज 2t dt। तो ये क्या हो गया कि हम लिख दें यहाँ पे माइनस 2t dt बाई साइन अल्फा इंटू टी। चलेगा या नहीं? बोलो भाई। तो समझ नहीं आ रही। cos अल्फा प्लस सेकंड वाला स्टेप cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा जो रूट के अंदर है, देखिए हमने यहाँ से साइन x कॉमन ले लिया, साइन x कॉमन ले लिया। चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ये हो जाएगा dx बाई अंडर रूट साइन टू द पावर 4x cos अल्फा प्लस
cos x sin अल्फा। ठीक है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। cot x नॉट cos, cot x होगा या नहीं? पहले ये बताओ, यहां से sin x कॉमन ले लिया। यस सर यही होगा। अब sin स्क्वायर sin टू द पावर 4x का रूट हमने लिख दिया sin स्क्वायर x, cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा, इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं t स्क्वायर, t या t स्क्वायर दोनों ही चलेगा। अगर हम इसको t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स तो यहाँ अवेलेबल था, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं या नहीं? यस तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो गया? चलो वो भी लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज माइनस 2t dt बाई साइन अल्फा। अब क्लियर है या नहीं यस सर। भाई? अब देखिए, अब इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट करना ही क्या है, तो माइनस 2 बाई साइन अल्फा टी प्लस सी, तो टी का वैल्यू डाल देंगे। टी कितना था? -2 रूट ओवर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा बाई साइन अल्फा प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x बाई 1 प्लस कोसेक एक्स, sec x बाई 1 प्लस कोसेक एक्स। इंटीग्रेट sec x बाई 1 प्लस कोसेक एक्स, sec x बाई 1 प्लस कोसेक एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए, एक हिंट मैं देता हूं आपको, आप इसको साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कीजिए, है ना? साइन कॉस में पहले कन्वर्ट कीजिए। अब देखो यहाँ पे, ये साइन एक्स, यहाँ साइन एक्स, मतलब ये इतना फंक्शन जो है साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, अगर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, cos x, है या नहीं? तो साइन एक्स को, क्योंकि साइन एक्स 2 बार आया है, 2-3 बार आया है, तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि उसको कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए भाई। तो अगर साइन एक्स को हम टी पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स को टी पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव cos x dx ही dt होगा। तो मतलब अगर एक cos x हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, सर cos x को अगर टी पुट करेंगे, हाँ सर अगर cos x को टी पुट करेंगे, cos x को अगर हम टी पुट करेंगे तो यहाँ रूट जनरेट होगा। ओके सर। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना, रूट वगैरह अवॉइड करना है, रूट को सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में लाना है, तो टारगेट ये होना चाहिए। तो अगर साइन एक्स को टी पुट करेंगे और फिर एक से ज्यादा बार जो फंक्शन आए ट्राई करना है उसको सब्स्टिट्यूट करने का, तो हम एक काम करें, इसको लिख दें साइन एक्स, यहाँ लिख दें cos x dx
और क्योंकि cos x हमने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करना भी बनता है, तो नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x और उसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। थोड़ा ध्यान दो तो, या हम एक काम करते हैं, एक स्टेप और लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया cos स्क्वायर x, अब चलेगा कि नहीं? हमने cos x मल्टीप्लाई किया, cos x से डिवाइड किया। अब ये इतना जो फंक्शन है, ये देखिए जो बाउंड्री के अंदर है, ये इतना सब साइन x का फंक्शन है या नहीं? सब कुछ साइन x के टर्म्स में लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। अब अगर Yes, साइन sir. x को t पुट किया, साइन x को t पुट किया तो cos x dx हो गया dt, तो dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी। कैसे आप इंटीग्रेट करोगे इसको? सर पार्शियल फ्रैक्शन। यस, अब हम इसको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए फटाफट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, dt बाई 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी। कैसे? 1 माइनस टी स्क्वायर का फैक्टर 1 प्लस टी, 1 माइनस टी हो सर गया वो डी। टी हुआ ना, हाँ, सर सर टी ऊपर डी एक और टी आएगा कहाँ पे? सर, अच्छा sin अच्छा, x की ओके ओके जगह। ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, टी डी टी। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन? टी बाई, देखें कुछ याद आ रहा है या भूल भाल गया सब? 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी। इसको क्या लिखेंगे? ए बाई 1 प्लस टी। याद आ रहा है? रिपीटेड Yes, पावर sir. कैसे लिखते हैं? बी Yes, बाई sir. b by 1 plus t whole square. होल स्क्वायर प्लस सी बाई 1 माइनस, ठीक है? Yes, sir. अब हो जाएगा या अभी Yes, भी sir. डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। एक सेकेंड, पावर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है dx बाई 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सर ये जेई मेंस का है या फिर एडवांस? सब मिक्स है, कोई किसी का पता नहीं। एडवांस में जनरली क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है? इंडेफिनिट इंटीग्रल जनरली एडवांस में नहीं आता है, ठीक है? और अगर आता भी है तो कांस्टेंट वगैरह निकालने को मुझे लगता है बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के, ठीक है? लेकिन ये सब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको करना चाहिए, और इसके करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है? आपको ये बताया जा रहा है कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, ये सीबीएसई के क्वेश्चंस नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बार बार रिपीट हो रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है ना? तो ऐसे केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रिपीट हो रहा हो तो सब्स्टिट्यूशन क्या बताया गया था? एक्स को क्या पुट कर दें? सर 1/t। 1/t। मैंने साइन थीटा बताया था या कॉस थीटा, जो अच्छा लगे, ठीक है? क्योंकि अगर साइन थीटा पुट किया तो रूट रिमूव हो जाएगा, समझ रहे हैं बात? तो x को साइन थीटा पुट किया और dx क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। थोड़ा ट्राई कीजिए, देखिए कुछ बनता है या नहीं।
cos theta d theta divided by 1 minus x square means 3 cos square theta minus 5 plus 4 sin theta cos theta, ऐसा होगा। और अब देखिए कितना सिंपल हो गया, काम बहुत आसान हो गया। बाय 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा माइनस 5। यस सर। अब इसको कर सकते हैं नहीं? यस सर। अब कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे बताइए? सर sin x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाय 2। सर cos को भी सर वैसे और वैसा भी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका मैं और बताऊं कि हम इसको 5 कॉमन ले लें, अब ये क्या हो जाता है, डी थीटा बाई 3/5 को cos अल्फा ले लें, cos थीटा cos अल्फा माइनस sin थीटा sin अल्फा -1। देखिए हमने 3/5 को ले लिया cos अल्फा, तो क्या किया, 5 कॉमन लिया, तो 3/5 को cos अल्फा और 4/5 को sin अल्फा। देखिए ऐसा होता है या नहीं? यस सर। और अब इसको आप लिख सकते हो 1/5 डी थीटा बाई cos थीटा प्लस अल्फा -1। अब तो बहुत सिंपल हो गया भाई। नहीं, अब इसको क्या लिख सकते हो, 1/5 डी थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो 1/10 इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा बाई 2। अब हो जाएगा या नहीं? सर और बचा कुछ नहीं। अब और कुछ बचा नहीं है, बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 7x minus cos 8x divided by 1 plus 2 cos 5x। सर आंसर उसी फॉर्म में रखेंगे या फिर एक्स को कन्वर्ट? नहीं, अब सेक स्क्वायर का हो जाएगा, tan का फॉर्म में आ जाएगा, हाफ tan जो भी आ रहा है, तो tan के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, फिर अल्फा का वैल्यू लिख देंगे, cos इनवर्स जो भी है 3/5। यस। नहीं एक मिनट, cos नहीं sin होगा ना, तो गलत लिख दिया मैंने, cos 1 माइनस हो जाएगा ना, तो ये sin हो जाएगा। यस, तो ये कोसेक हो जाएगा और यहाँ पे एक माइनस जनरेट होगा और यहाँ एक माइनस होगा। आप देखो तो यस सर, अब ठीक है। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 7x minus cos 8x डिवाइडेड बाई 1 plus 2 cos 5x dx। cos 7x minus cos 8x, देखिए ये यहाँ पे एक फॉर्म में लाने का कोशिश तो करना ही करना है। तो यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, cos c माइनस cos d कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इससे ज्यादा हमारे हाथ में है नहीं। सो -2 sin 15x/2, बल्कि माइनस नहीं आएगा, माइनस तो हट जाएगा, इंटू साइन x/2। चेक करो। सर वहाँ पर एक्सपेक्ट 15 एक्सपेक्ट। हाँ
सर वहां पर 15x/2। 15x, ओके 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 ओके, बोला कुछ और, लिख दिया कुछ और। चेक करो। अभी ठीक है। यस सर। और इसको अगर हम ब्रेक करें, क्या लिख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम, ऊपर साइन साइन है तो साइन या कॉस किसी में ब्रेक कर सकते हैं। तो 1 - 2 sin स्क्वायर 5x/2, इतना करते ही थोड़ा देखिए कि 2 sin 15x/2 sin x/2 डिवाइडेड बाई 3 - 4 sin स्क्वायर 5x/2। जब भी ऐसा बनेगा 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था रेशियो एंड आइडेंटिटी में कि 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा या 4 cos स्क्वायर थीटा -3, ये टर्म किसकी तरफ इशारा करते हैं? 3 थीटा की तरफ इशारा करते हैं। कैसे? अगर यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाए, यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये कॉस 3 थीटा हो जाएगा या नहीं? यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाए तो ये साइन 3 थीटा हो जाएगा या नहीं? Can be Yes, converted sir. to sin 3 theta. This can be converted to cos 3 theta. ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ये पहचान है कि 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा जनरेट हुआ या 4 cos स्क्वायर थीटा -3 जनरेट हुआ कहीं भी कैलकुलेशन के टाइम। तो ये पहचान है, ये बोलता है कि मैं sin 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाऊंगा, और ये बोलता है कि मैं cos 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? sin 5x/2, आया नहीं? तो हम क्या करें कि इसको भाई sin 5x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और फिर देखते हैं क्या होता है। क्या हो गया? अब डिनोमिनेटर 3 sin 5x/2 माइनस 4 sin क्यूब 5x/2। अब देखिए कुछ समझ में आ रहा है? बोलो। अब ये समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर अब क्या हो गया? थ्री साइन थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। sin 15x/2। Yes, sir. 15x/2। तो sin 15x/2 से काट दिया जाए, तो बेहतर होगा। ये ऐसे ऐसे बचा क्या? अरे जो बचा वो तो बहुत ही सिंपल चीज है, 2 sin 5x/2 इंटू sin x/2। इसके लिए क्या बताया था, कैसे करेंगे? दो साइन का प्रोडक्ट हो, साइन कॉस का प्रोडक्ट हो, कॉस कॉस का प्रोडक्ट हो, क्या बताया गया था? Sir, multiply divide by sin and their difference. ठीक है, ठीक है। तो 2 sin ax माइनस, हाँ 2 sin a sin b cos ऑफ a माइनस b, मतलब 5x/2 माइनस x। ठीक है, तो कितना हो गया? cos x। चेक करो, चेक करो। यस सर, माइनस cos a प्लस b, cos ऑफ a माइनस b सर cos 5x, 2x हो गया। cos 2x, सॉरी, cos a प्लस b 3x। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल है, अब बचा ही नहीं कुछ क्वेश्चन में, दम नहीं है।
Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इंटीग्रेट 2e to the power x plus 3e to the power minus x divided by 3e to the power x plus 4e to the power minus x dx। सर थोड़ा ऊपर वाला फिर एक बार बता देंगे? हाँ जरूर बताइए। क्लास cos c माइनस cos d, इसको लिखेंगे 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और एक माइनस बाहर था तो ये ऐसा हो गया। 1 प्लस टू cos थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अब ये हो गया 2 sin 15x बाई टू साइन एक्स बाई टू बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 5x बाई टू। पहले चेक कीजिए इतना बात ठीक है। यस सर। अब हमने बताया कि 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा या 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये इंडिकेट करता है हमेशा कि मैं 3 थीटा में कन्वर्ट हो जाऊंगा। कैसे? अगर यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस 3 थीटा हो जाएगा। साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दोगे साइन 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो सर ये समझ गया सर, समझ समझ गया। गया। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2e to the power x plus 3e to the power minus x by 3e to the power x plus 4e to the power minus x। से थोड़ा ऊपर। जरूर। से यहाँ डिनोमिनेटर जो कैंसिल है वही बात। ये वाला, यस सर। ये एक्चुअली में साइन 15x by 2 है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इन साइन 3 थीटा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2e to the power x 3e to the power minus x 3e to the power x plus 4e to the power minus x। देखिए एक तो रास्ता ये है यहाँ से जो दिखता है कि e to the power x बार बार रिपीट हो रहा है भाई, उसी को टी पुट कर दिया। ठीक है, अगर इसको टी पुट करोगे तो e to the power x dx is dt, मतलब dx is dt by t, इतना तो पता चल गया। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2t प्लस 3 बाई टी बाई 3t प्लस 4 बाई टी। इंटू डी टी बाई टी। अब थोड़ा देखो क्या हो रहा है, 2t स्क्वायर प्लस 3 बाई टी इंटू 3t स्क्वायर प्लस 4, ये इंटीग्रेट होगा या नहीं? न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, डिनोमिनेटर क्यूबिक है, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन। समझ रहे हैं बात को? तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हमने देखा था कि p sin x प्लस q cos x बाई a sin x प्लस b cos x, ये कुछ कुछ उसी फॉर्म में लगता है या नहीं, है ना? एक e टू द पावर x का फंक्शन है, एक e टू द पावर माइनस x का फंक्शन है। ठीक है,
तो e टू द पावर माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव सम कांस्टेंट इनटू e टू द पावर माइनस एक्स होता है और e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स ही होता है। तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये चीज स्ट्राइक करे कि 2e टू द पावर x प्लस 3e टू द पावर माइनस एक्स, अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि k1 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस k2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा हम सोच सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सोच सकते हैं कि सम कांस्टेंट इनटू 3e टू द पावर x प्लस 4e टू द पावर माइनस एक्स प्लस k2 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3e टू द पावर x माइनस 4e टू द पावर माइनस एक्स। अगर हम इसके टर्म्स में इसको लिख दें, ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के टर्म्स में अगर हम लिख दें न्यूमरेटर को, तो हमारा काम हो जाएगा या नहीं? बस ध्यान ये देने वाला बात है कि हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं। e टू द पावर x का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल करेंगे तो k1 k2 का एक रिलेशन और दूसरा इक्वल करेंगे k1 k2 का दूसरा रिलेशन, मतलब k1 k2 का एक यूनिक वैल्यू मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, है या नहीं? यस सर। तो आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से थोड़ा रास्ता आसान हो सकता है। तो आपको जो जैसा बताया गया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसके साथ भी हम ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स दोनों न्यूमरेटर में था। यहाँ भी e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x का माइनस। तो ऐसा करके हम सोच सकते हैं कि अगर हम ऐसा लिखते हैं तो k1 और k2 का वैल्यू अब यहाँ निकाला जा सकता है या नहीं? पहले ये बताइए क्या रिलेशन बनेगा। 2 इक्वल टू 3 टाइम्स k1 प्लस k2, e टू द पावर x का कोफिशिएंट इक्वल किए 3 टाइम्स k1 प्लस k2 एंड 3 इक्वल टू 4k1 माइनस 4k2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आंसर। ठीक है भाई? हेलो, यस सर। यस सर। जो क्वेश्चन मैंने एंड में ले जा करके छोड़ दिया है उन क्वेश्चन को कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया तो आपने भी छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपने छोड़ दिया प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर आप एंड तक आंसर निकालना नहीं आपको आता है तो आप भी यहीं तक क्वेश्चन कर पाओगे, उसके बाद फिर आप 1 घंटा लगा दोगे एक क्वेश्चन में। समझ रहे हैं बात को? तो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है तो वो थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया है कि आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और एक बार कर लीजिए अपने से। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि dx बाई x प्लस 1 x प्लस 2 रूट ओवर, ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन बताया था। क्या बताया था? रूट कुछ ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर। यस, x प्लस 2 को t स्क्वायर पुट कर, x प्लस 2 को t स्क्वायर पुट कर दें। पुट कीजिए फटाफट, देखिए क्या होता है। हाँ हेलो, इसका आंसर आ गया, वेरी गुड। x प्लस 2 को t स्क्वायर पुट किया तो dx क्या हुआ 2t dt, और ये इंटीग्रल क्या हो गया 2t dt बाई x प्लस 1 कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी। इसके बाद तो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। क्या हो जाएगा आंसर लॉग मॉड t माइनस 1 बाई t प्लस 1। चेक करो चेक करो। यस सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट dx बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर तो दो तरीके से सोचा जा सकता है। ध्यान दीजिए, तो दो तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। क्या क्या सोच सकते हैं? एक तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बताया था, एक्स को 1/t पुट कर देना, याद आ रहा है? Yes, sir. नहीं है। यस सर। एक्स, एक तो एक्स को 1/t पुट कर देना, तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है? एक्स को साइन थीटा पुट कर देना। दोनों में होगा या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो एक्स को 1/t पुट किया तो क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा माइनस 1/t² dt एंड 1 प्लस 1/t² इंटू 1 माइनस 1/t²। ठीक करो तो थोड़ा। ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा माइनस टी डी टी बाई t² प्लस 1 अंडर रूट t² माइनस 1। अब देखो, t² को अगर z पुट करें तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, पुट t² इक्वल टू z। तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2t dt इज dz, 2t dt इज dz। तो क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो माइनस हाफ dz बाई z प्लस 1 अंडर रूट z माइनस 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 को कन्वर्ट हो गया या नहीं, जो इसके पहले क्वेश्चन किया था, ये वाला इसी टाइप में आ गया है नहीं? यस सर। तो अब ये यहां से कर सकते हैं। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया कि अगर x को साइन थीटा पुट कर दें, तो भाई पुट कर देते हैं। साइन थीटा पुट करने से क्या आ रहा है देखते हैं। x को साइन थीटा पुट किया तो dx क्या हो गया? cos थीटा d थीटा। तो ये इंटीग्रल हो गया cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा या नहीं? कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा? dx बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या d थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं मैंने बताया था। सर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। एस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और क्या करते हैं कि tan थीटा को t पुट कर देते। याद आ रहा है? Yes, sir. ऐसे ही जब आपको याद रहेगा कि हाँ, इसे इंटीग्रल के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया था, क्या प्रोसेस बताया गया था, तो आप तुरंत कर ले जाएंगे।
तो ये चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये कोई मैजिक हो रहा है। कोई मैजिक नहीं हो रहा है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। आप दो एक बार क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को पहले कीजिए जो मैंने क्लास में करा दिया, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अपने से कीजिए एक बार, तो बहुत सारा चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। अच्छा भाई, ठीक है। तो इसके आगे आपको कल बाई पार्ट का कुछ 3 फॉर्मूला और बताना है, कुछ सब्स्टिट्यूशन और बताना है, रिडक्शन फार्मूला और क्वेश्चंस करना, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा और करते रहेंगे। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वो करने हैं हमको, जैसे भी। तो यहाँ सर। तक, हाँ बोलिए। सर कोई क्वेश्चन को किस मेथड में करेंगे सर, कैसे जान पाएंगे सर? ये तो प्रैक्टिस से ही उसी आएगा। देखिए देखिए, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जान तो आप नहीं पाएंगे ऐसे ऐसे। अगर आप बोलेंगे, अब जैसे यही √1 - x², ऐसे केस में बताया गया था रूट हटाने के लिए x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, तो उतना अगर दिख गया ना, तो आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। आगे का रास्ता जो है, जैसे ये इतने पे आ गया, इतने पे आ गया तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जैसे यहाँ x को 1/t, ये तो बताया ही हुआ था, बताया था तो ऐसा किया। अब जब ऐसा किया तो एंड में जाकर के ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरा कौन सा? लीनियर इंटू लीनियर वाले फॉर्म में। तो अब z-1 को पुट करना पड़ेगा आपको α², ठीक है। और इसके बाद ये इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यही है कि ये जितने क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे आपको, उतने क्वेश्चंस पे कम से कम आपको कमांड होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, है ना। इन्हीं क्वेश्चंस के सहारे सारे क्वेश्चंस होंगे। समझ रहे हैं बात को? और इसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि कोई देखते ही आपको बता दिया जाए कोई भी टफ क्वेश्चन। अब जैसे tan इनवर्स x है तो मालूम है, सिस्टमेटिक है। log x है, सिस्टमेटिक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब ऐसा क्वेश्चन है देखते ही कोई बोल दे। हाँ, थोड़ा सा करेंगे, cos x कॉमन लेंगे, कुछ इधर उधर करेंगे तो दिखने लगेगा। या तो उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा, नहीं अवेलेबल होगा तो हम कोशिश करेंगे हम अवेलेबल करा दें उसको, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस पे आपको कमांड होना चाहिए जितना करा दिया जाएगा, ठीक है। सर आज शाम को क्लास होगा? हाँ, आज शाम को होगा, ठीक क्या है। पढ़ेंगे सर?